नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश। इस दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं फिर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर आपके लिए कुछ ना कुछ नया चीज़ लाया हूँ। वैसे मैं पहले बता दूं आपको कि इस चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके तक आसानी से पहुंच जाए, आप इस वीडियो का आनंद ले सकें। आइए, मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी को मैं अभी चला रहा हूं वीडियो से। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी के ऊपर मैं बात कर रहा हूं ओवरऑल से। तो आज देखते हैं इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी के ऊपर लैंगिक प्रजनन की कड़ी को मैं फिर आगे के रूप में क्या लाया हूँ, आपको आज ये मैं बताने वाला हूँ। आज फिर मैं डिफरेंस बिटवीन ओएस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी के ऊपर मैं बात करूंगा। ओएस्ट्रस साइकिल क्या होता है, ओएस्ट्रस साइकिल देखेंगे तो ओएस्ट्रस साइकिल क्या होता है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। देखेंगे तो ओएस्ट्रस साइकिल को हम लोग मध्य चक्र भी कहते हैं, मध्य चक्र या फिर इसको स्ट्रस चक्र भी बोलते हैं, ये देखिएगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इसी को हम लोग रजो चक्र भी कहते हैं, रजो चक्र या रज चक्र भी बोलते हैं, रज चक्र भी कहते हैं, मासिक चक्र भी बोला जाता है, सही है, मासिक चक्र भी कह सकते हो, सही है। तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल है। आप देखेंगे, समझना इस बात को कि ओएस्ट्रस साइकिल कैसा कौन कौन सा जीव है जिसमें आता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ऐसा कौन कौन जीव है जिसमें आता है। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं चूहा है, कुत्ता की मैं बात करूं, सही है, जो फीमेल पार्ट कुत्ते में देखेंगे फीमेल जो होती हैं, सही है, उनमें देखेंगे तो इन सब में देखिएगा चूहा, वैसे और सारे ढेर सारे जीव होते हैं एक्सेट्रा, और सारे जीव होते हैं जिनमें ओएस्ट्रस साइकिल आता है, सही है। तो ओएस्ट्रस साइकिल है क्या, ओएस्ट्रस साइकिल देखिएगा तो साल में एक बार होता है, साल में एक बार आता है ओएस्ट्रस साइकिल, साल में एक बार आता है। और अगर वही मेंस्ट्रुअल साइकिल की मैं बात करूं, मासिक चक्र की बात करूं, तो ये महीने में एक बार आता है, महीने में एक बार, या मान लीजिए 28 दिन में एक बार आता है, 28 दिन में एक बार, सही है। तो किन किन जीवों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, अगर मैं बात करूं तो एक होता है मनुष्य हो गया, गोरिल्ला हो जाता है, और बंदर है। इन जीव जो है, इन जीवों में अगर आप देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान ये जो है जीव मतलब प्रजनन करता है। प्रत्येक महीने में देखेंगे तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है मतलब साल में देखा जाए तो 13 बार मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाती है, मासिक चक्र आ जाती है, सब शॉर्टकट में एमसी कहते हैं। तो ओएस्ट्रस साइकिल देखिएगा साल में एक बार आती है, और जीव जो है वह तीव्र प्रजनन की विधि, उनके अंदर मतलब यौन संबंध की इच्छा जो होती है बहुत तीव्र होती है, बहुत फास्ट होती है, मतलब वो प्रजनन करना बहुत तेजी से चाहते हैं, सही है। उनके अंदर यौन संबंध बनाने की जो इच्छा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ओएस्ट्रस साइकिल से जो जीव सफ़र करेगा, जैसे मैंने चूहा बोला, हिरन होती है, सही है, कुत्ता होते हैं, सही है, ये सब ऐसे जीव होते हैं, सही है। गाय में भी देखिएगा, ये सब ऐसे जीव होते हैं जिनमें जो है ओएस्ट्रस साइकिल आता है सॉरी, और ओएस्ट्रस साइकिल के दरमियान जो है ये जीव प्रजनन कर लेता है। वही मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप देखिएगा, जीव मेंस्ट्रुअल साइकिल में सिर्फ 28 दिनों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, और 28 दिन में जो है उपरांत मतलब जीव जो है ओवम बना लेता है, अंडा बना लेता है। तो आज इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि ओएस्ट्रस साइकिल में क्या अंतर है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या अंतर है। छोटा सा ये टॉपिक है, देखा जाए इसको। देखिएगा, ओएस्ट्रस साइकिल शॉर्टकट में स्ट्रस चक्र भी कहते हैं, इसको रज चक्र भी कहते हैं, या मध्य चक्र भी कहते हैं, इसको मासिक चक्र भी कहते हैं। तो कहता यह है कि देखिएगा, दो क्रमागत स्ट्रस चक्रों में कालांतर कुछ महीनों से लेकर एक वर्ष तक होता है, लगभग मैंने पहले भी बोला था कि एक साल का जो है गैप हो जाता है। दो क्रमागत जो ओएस्ट्रस चक्र ओसी आएगा, शॉर्टकट में ओसी कहेंगे, ओसी आएगा, इन ओसी के बीच जो है काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है, सही है, काफ़ी ज़्यादा अंतर, मतलब एक साल भी लग जाता है, महीनों का भी अंतर हो जाता है। तो इस तरह से जो है जीव ओएस्ट्रस साइकिल से बाहर निकलता है। तो ओएस्ट्रस साइकिल का ये फॉर्मूला था। अगर मैं यही बात करूं मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में देखिएगा रज चक्र में दो क्रमागत रज चक्रों के बीच, मतलब दो क्रमागत रज चक्रों के बीच केवल 4 हफ्तों का कालांतर होता है। पहले बताया था 28 दिन में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, और 28 दिन में मतलब 28 दिन में प्रत्येक 28 दिन में साइक्लिक चेंजेज होता है, ओवेरियन साइक्लिक चेंजेज होते रहता है, जिससे जीव जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल को मतलब 28 दिन में लाता है। तो ये दो क्रमागत रज चक्रों में केवल 4 हफ्तों का समय रहता है, मतलब 4 हफ्ता अगर आप जोड़ेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो 28 दिन में ये पुनः अपने ओवेरियन साइकिल को साइक्लिक चेंजेज में फिर से रूपांतरण कर लेता, फिर से एक का तैयारी करवाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, रज चक्र में। वहीं अगर दूसरा देखेंगे तो इसमें मादा में संयोग की इच्छा जो होती है अति तीव्र होती है। पहले भी मैंने बताया था
कि जीव जो जीव ओएस्टर साइकिल में रहता है वो जीव के अंदर जो है यौन संबंध बनाने की, इंटरकोर्स करने की इच्छा जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सही है, क्योंकि साल में एक बार आता है ओएस्टर साइकिल, तो उसके अंदर यौन संबंध बनाने की इच्छा बहुत ज़्यादा तीव्र होती है। वही ऐसी इच्छा कोई इसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में नहीं देखी जाती है। वही मैंने ये लिखा है यहाँ, इसमें ऐसी कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। जो जीव मेंस्ट्रुएशन साइकिल से चल रहा है, जो जीव मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चल रहा है, वो जीव के अंदर से यौन संबंध बनाने की ऐसी कोई तीव्र इच्छा नहीं होती है, सही है। जब इच्छा होता है मेल फीमेल से यौन संबंध बना लेता है, इंटरकोर्स कर लेता है। तो ये रज चक्र की कहानी है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो तीसरा देखिएगा ओएस्टर साइकिल में ये कहता है कि इस काल के बाद मादा संयोग के लिए ओएस्टर चक्र के बाहर अनुमति नहीं देती है। जब ओएस्टर साइकिल समाप्त हो जाता है तो ओएस्टर साइकिल समाप्त होने के बाद मादा जो है कभी भी यौन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं होती है। मादा कभी भी जो है मतलब वो चाहती नहीं कि यौन संबंध बनाए, वो बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि मध्य चक्र तक ही वो यौन संबंध बनाने की इच्छा रहती है। मध्य चक्र के बाहर उसको यौन संबंध बनाने की इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मध्य चक्र जब शुरू होगा तो यौन संबंध बनाएगी फीमेल, और मध्य चक्र से जब वो बाहर निकल जाएगी तो वो यौन संबंध बनाने के लिए इच्छालु नहीं रहती, वो यौन संबंध नहीं बनाना चाहती, सही है, उससे दूर रहती, क्योंकि उनके अंदर सही है यौन संबंध बनाने की इच्छा समाप्त हो जाती है, वही कहा जा रहा है। तो इस काल के बाद मादा संयोग के लिए ओएस्टर चक्र के बाहर अनुमति नहीं देती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई संबंध नहीं होता। इसमें देखिएगा आप तो जीव जो है तो ओएस्टर साइकिल में देखिएगा मैंने ये बताया कि मादा संयोग के लिए तैयार नहीं होती है, पर यहाँ देखेंगे आप अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में तो रज चक्र के दौरान जो मादा है संयोग के लिए कभी भी तैयार रहती है। आप जब चाहिए तब यौन संबंध बना सकता है, मेल फीमेल, यही मैं बता रहा था। मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिन जीव में आती है वो जीव इस तरह से करते हैं। वही अगर मैं आगे बात करूं आपको तो आगे आप देखेंगे इसमें जो है रक्त स्राव नहीं होता। ओएस्टर साइकिल में बिल्कुल सही बात है, सही है, रक्त का स्राव नहीं होता है, सही है, वैसे ही रहता है। लेकिन इन लोगों में देखा जाए मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो आती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने वाले जीव में देखिएगा रक्त का स्राव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका जो यूट्रस होता है, यूट्रस आप देखेंगे यूट्रस के अंदर जो इंडोमेट्रियम का वाल होता है, दीवार होता है, ये दीवार में धीरे धीरे सूजन आ जाता है, और सूजन होने के दरमियान जो है धीरे धीरे ये इसका जो है दीवार कटता है, और इंडोमेट्रियम का दीवार कट कट कर इसी योनि के रास्ते फिर नीचे बाहर निकल जाता है। आप देखेंगे इस तरह से ये मतलब ओवेरी का डिजाइनिंग रहता, और ये यूट्रस रहता, फंडस आगे लग रहा था, तो इसमें रहता। तो बेसिकली देखेंगे इसमें जो है रक्त स्राव बहुत ज़्यादा होता है, चूँकि ये यूट्रस का वाल कटता है, इंडोमेट्रियम का वाल कटकर योनि के रास्ते गिरता है, इसी कारण जो है इसमें रक्त स्राव ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें इस तरह से कोई संबंध नहीं होता है, इसलिए इसमें रक्त का स्राव नहीं होता है। अगर मैं पांचवा बात करूं तो पांचवा आप देखेंगे प्रजनन मार्ग का टूटा हुआ अंतः स्वर स्तर पुनः अवशोषित हो जाता है। जो अंदर का दीवार का जो मतलब अवशिष्ट पदार्थ रहता है वह अवशोषित हो जाता है, अंदर का मटेरियल खुद ही जो है ओएस्टर साइकिल में जीव अवशोषित कर लेता है, जिसके कारण जो है बाहर कोई पदार्थ निकल ही नहीं पाता है। तो वही कहा जा रहा है कि जो प्रजनन का मार्ग जो टूटा हुआ रहता है वह अंतः स्तर जो रहता है वो पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। अंतः स्तर जो है अंतः स्तर पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, ये कहा जाता है। लेकिन इसमें देखिएगा प्रजनन मार्ग का अंतः स्तर जो है रजोस्राव के द्वारा बाहर निकल जाता है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है तो वो देखिएगा आप मैक्सिमम 1 से लेकर 5 दिन तक ब्लीडिंग का प्रोसेस चलता है, सही है, और इसी ब्लीडिंग के प्रोसेस में मतलब योनि के रास्ते जो सारे यूट्रस के टूटे हुए भाग रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इंडोमेट्रियम का जो वाल होता है, जो ब्लीडिंग जो रहता है वो बाहर निकल जाता है, फिर 1 से 4 दिन 5 दिन तक मैक्सिमम जो है चलते रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो वही बताया जा रहा रजोस्राव में बाहर निकल जाता है। आप देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे, नंबर 6 है, कहता है यह नन प्राइमेट में होता है। नन प्राइमेट, सही है, वैसा जीव जो मतलब वैसे जीव जिनमें देखिएगा आप प्रायः मतलब ओएस्टर साइकिल आती है तो ओएस्टर साइकिल वाले जीव को हम लोग नन प्राइमेट ही कहते हैं। ओएस्टर साइकिल वाले जीव को हम लोग नन प्राइमेट जीव कहते हैं। जैसे मतलब आप देखेंगे तो चूहा हो जाता है, हिरन है, गाय है, ये सब ऐसे जीव हैं जिनमें नन प्राइमेट मतलब नन प्राइमेट जीव है, जिनमें ओएस्टर साइकिल आते हैं। वहीं इसका अगर अपोजिट हम लोग देखेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, जीव प्राइमेट कहलाते हैं। जैसे कि ये बताया गया नंबर 6 कि यह जीव जो है प्राइमेट जीव होते हैं, और प्राइमेट मादाओं में जो है ये कंडीशन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है। प्राइमेट मादाओं में जैसे मैंने बोला कुछ एक एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो मतलब आदमी हुआ, गोरिल्ला हुआ, सही है, मंकी हो गया, ये सब जीव ऐसे होते हैं
जिन जीवों में जो है मुख्यतः मतलब ऐसे जीवों को प्राइमेट जीव कहते हैं, और इन प्राइमेट जीवों में जो है मुख्यतः मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि ओएस्टर साइकिल में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या अंतर होता है, इसी के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था। आशा करता हूं कि आप समझे होंगे। विशेष अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो, अगर कुछ नहीं समझे हो, तो आप हमारे चैनल पर आकर कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट का मैं प्रत्युत्तर दूंगा, आपको जवाब दूंगा, ताकि आपका मतलब रिजोल्यूशन हो जाए, आपके क्वेश्चन जो हैं उनका सॉल्व हो जाए, आप आसानी से उसको समझ पाए, मैं जवाब दूंगा। वैसे आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सही है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे, आप इसको देख पाएँ। और दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें, सही है, शेयर भी करें, और अच्छा लगे तो लाइक करना भी ना भूलें, सही है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर बात करेंगे अगले वीडियो के अगले टॉपिक्स के ऊपर से, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कड़ी के ऊपर मैं आगे फिर बात करूंगा। तब तक फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।